Hello, good morning everyone. This is class 6. Myself Irfan Khan. Today we will start the lesson number 3rd in geography, motions of the earth. ठीक है, यानी हमारे अर्थ की जो मोशंस हैं, जो गतियां हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट नाउ. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं डेट की, द अर्थ हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशन. हमारी अर्थ के 2 प्रकार के मोशंस होते हैं. ठीक है, नामली है रोटेशन एंड द रेवोल्यूशन. रोटेशन है चक्कर काटना, ठीक है, एंड रेवोल्यूशन यानी परिक्रमा करना. ठीक है, इसमें डिफरेंस है एंड आई विल टेल यू नेक्स्ट स्टेप्स. ठीक है, द रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन वो चीज़ है, हमारे अर्थ की मूवमेंट उसी की एक्सिस पर, यानी जहाँ पर हमारी अर्थ है उसी की एक्सिस पर वो गोल गोल घूम रही है. ठीक है, उसको बोलेंगे अपन रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पैथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. और जो हमारी अर्थ है वो सन के जो चारों ओर राउंड करती है, ठीक है, यानी वो घूमती हुई रहती है अपनी जगह पर और वो सर्कल भी करेगी, तो उसी को अपन रेवोल्यूशन कहेंगे. ठीक है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ जो होती है, हमारी जो पृथ्वी की जो एक्सिस है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा होती है. ठीक है, वो उसमें ये नहीं होता कि ये लाइन खींची हुई है तो आपको यहीं पर ही चलना है. एक इमेजिनरी लाइन होती है, वो मैक्स एन एंगल 66 राइट 1/2 डिग्रीज, जो एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का. विथ इट्स ऑर्बिटल प्लान, यानी उसकी कक्षीय प्लान के अंदर. द प्लान फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट्स इज नाउन एज द ऑर्बिटल प्लान. जो भी फॉर्म होता है ना उसको हम ऑर्बिटल फॉर्म के नाम से जानते हैं, यानी कक्षीय योजना के अनुसार. द अर्थ रिसीव द लाइट फ्रॉम द सन. एज यू नो वेल दैट द अर्थ रिसीव द लाइट ऑफ द सन, यानी जो अर्थ होती है वो जो प्रकाश होता है वो हमारा सन से प्राप्त करती है. उसके बाद है अपना ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, यानी हमारी गोलाकार अर्थ के आकार के अनुसार. ठीक है, ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम. एक समय के अंदर हमारी पृथ्वी गोल होने के कारण उसका आधा हिस्सा ही सन के सामने आ पाता है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस द डे एंड व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. यानी जो आधा पार्ट सन के सामने होगा हमारी अर्थ का, वहाँ पर डे होगा, और जो नहीं होगा वहाँ पर ऑलरेडी यू नो दैट वहाँ पर नाइट होगी. ठीक है, उसके बाद ऑन द ग्लोब द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट एंड द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, एंड द सर्कल दैट डिवाइड्स, वो सर्कल जो बांटा गया है डे के अंदर एंड नाइट के अंदर, उसको हम बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, एंड दिस सर्कल डजंट coincide with the axis as you see in the figure number 3.2. this is the figure number 3.2. यानी जो सन के सामने फेस है उसके ऊपर द डे होगा और जो पीछे की तरफ है वहां पर नाइट होगी. उसके बाद देखिए, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस. जो हमारी पृथ्वी है वो पूरी उसकी एक्सिस पर एक कंप्लीट राउंड करने के लिए 24 आवर्स का समय लेती है. उसके बाद देखिए, द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे. जो रोटेशन का जो पीरियड है उसको पृथ्वी डे के दिवस के नाम से जानते हैं. दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये हमारे अर्थ का कंटिन्यू डेली मोशन होता है. एंड द नेक्स्ट लेवल इज व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिडंट रोटेट्स. यानी क्या होगा, क्या हमारी अर्थ रोटेट करना बंद कर देगी. ठीक है, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे. यानी अगर हमारी अर्थ मोशन करना बंद कर देगी, रोटेट करना बंद कर देगी, तो जो फेस सन के सामने है वहाँ पे ऑलवेज डे रह जाएगा, और जो पीछे की तरफ है वहाँ पर ऑलवेज नाइट रह जाएगी. ठीक है, और उसके बाद देखिए, दस द ब्रिंग्स द कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन. यानी जहाँ जो फेस सन के सामने होगा वहाँ लगातार गर्मी पड़ती रहेगी. एंड द अदर हाफ वुड रिमेन डार्कनेस इन द फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम. तो फिर वहाँ पर हमेशा ठंड पड़ती रहेगी. उसके बाद देखिए, द लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन. ऐसी मतलब जो एक्सट्रीम हार्श जो स्थितियां हैं उसके अंदर लाइफ यू नो वेल दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, एंड द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. दूसरा जो मोशन होता है हमारी अर्थ का वो होता है सन के चारों ओर चक्कर लगाना इन इट्स ऑर्बिटल अक्ष पे, यानी उसी को बोलेंगे अपन रेवोल्यूशन, यानी सूर्य की परिक्रमा. इट टेक्स 365 राइट 1/4 आवर्स.
यानी हमारी जो अर्थ है वो 365 डेज लेती है कंप्लीट और 6 आवर का टाइम लेती है, ठीक है ना, इन ए ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी सूर्य की परिक्रमा करने के लिए। वी कंसीडर ए ईयर एज ए कंसिस्टिंग ऑफ द 365 एंड ओनली इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ द कॉन्फिडेंस, यानी देखिए हमारी अर्थ 365 दिन का समय लेती है लेकिन 6 घंटे भी लेती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप के लिए। उसके बाद देखिए 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर, हर साल 6 घंटे हम बचा के रखेंगे तो 4 इयर्स में कितने हो जाएंगे, 6 4 24, तो कंप्लीट 1 डे बना। तो आफ्टर 4 इयर्स द फरवरी कम्स 29 डेज, दिस इज कॉल्ड द लीप ईयर, उसको हम लीप ईयर के नाम से जानेंगे। उसके बाद देखिए 6 hours saved every year are added to make 1 day 24 hours over a span of the 4 years, and this 12th day is added to the month of the February, और ये डे को हम फेब के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। thus इस प्रकार every 4th year, हर 14 साल फरवरी का is of 29 days instead of 28 days, 29 डेज का होगा इंस्टेड ऑफ 28 डेज। उसके बाद सच है ईयर में 366 डेज, यानी 366 के जो दिन है उसको हम वी कॉल्ड लीप ईयर, उसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, आपको फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, ठीक है, एंड दिस इज द 2020 वाज लीप ईयर एंड द नेक्स्ट लीप ईयर विल कम ऑन 2024, ओके। अब देखिए फ्रॉम द फिगर नंबर 3.3 इट इज क्लियर, साफ हो चुका है, देखिए द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जाती है, इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी यूं पर ये तरीके के आधार पर, यानी बिल्कुल स्लो मोशन में। उसके बाद नोटिस दैट द थ्राउट इट्स ऑर्बिट, यानी इसकी पूर्णतया ऑर्बिट के दौरान द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, यानी पृथ्वी इतनी घूमने के बाद भी उसकी एक ही जैसी स्थिति के अंदर वो झुकी हुई है। उसके बाद ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, एक साल को कई सारी चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, लाइक द सीजन, जैसे कि ऋतुएं समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, यानी समर गर्मी, विंटर सर्दी, स्प्रिंग बसंत, ऑटम शरद ऋतु, ठीक है, एंड द सीजन्स चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सीजन्स ऋतुएं बदलती रहती हैं, पृथ्वी की जैसे पोजीशन बदलेगी वैसे ही सीजन आना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, वी विल मीट अगेन द नेक्स्ट टॉपिक, सो थैंक यू, बाय बाय।